नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम मुख्य सड़क पे हैं और सड़क से जैसे ही बगल में हम करते हैं तो देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा ये गुम्बद बना हुआ है। और दोस्तों ऐसे ही दूसरी तरफ भी बना हुआ है, नहीं दोनों तरफ गुम्बद बना हुआ है रास्तों पे जाने के लिए, और ये अभी निर्माणाधीन है। दोस्तों स्थान आप लगभग लगभग समझ गए होंगे। हम उस स्थान पे हैं जिस स्थान पे जिनका जन्म स्थान है वो पुरुषों के लिए आदर्श बने हैं और उनकी पत्नी महिलाओं के लिए आदर्श बनी है। तो आप देख रहे हैं खूबसूरत ये दो आप कह सकते हैं कि गुम्बद बनाए गए हुए हैं जो दरवाजे के लिए। तो दोस्तों हम हैं राम जन्मभूमि अयोध्या में, अयोध्या की पावन सरजमी पे हैं। और शाम के नज़ारा, क्योंकि दोस्तों दिन में जैसे आप देख रहे हैं कि सादापन और खालीपन होता है ना, लेकिन शाम की जो रंगीनी होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने के देखने के लिए और भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, जो पिछले साल मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था। क्योंकि दोस्तों मंदिर परिसर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है, नहीं हर तरफ कुछ न कुछ आपको अभी जैसे अधूरे कार्य मिलेंगे जो कि बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि मैं रेलिंगों के इस कतार में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम जो पुरुषों के लिए आदर्श बने हुए हैं और उनकी पत्नी माता सीता महिलाओं के लिए आदर्श बने हैं, उनके दर्शन के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से असंख्य भक्त यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन को। तो जब उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, इसलिए रेलिंग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि रेलिंग के सहारे आप चल के किसी भी तरह की, चाहे मतलब आपके साथ अभद्रता ना हो सके या कोई परेशानी ना हो सके, हर कोई अपने अपने रेलिंग वाले कतारों में अब आराम से जाइए और भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों आप लगभग लगभग मान चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल हमें चलना पड़ेगा उनके गर्भगृह तक पहुँचने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बाकायदे टीन सेट वगैरह से सब इसकी सुरक्षा की गई है ताकि आपको धूप न लगे, बारिश में आपको बारिश न लगे। तो ये पिलरों पे देखें कि किस तरह से छापनुमा ये बनाया गया है और इसी रास्ते का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे रास्ते में जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये खूबसूरत खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाई गई है, जो बाउंड्रीज यहाँ पे बनाई गई हैं। तो उस बाउंड्री से होते हुए आप देख रहे हैं कि हम चल रहे हैं। और चूँकि राम जन्मभूमि है तो दोस्तों ये हाई अलर्ट पे है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पे हो सकती है। इसको देखते हुए सिक्योरिटी टाइट है और देख रहे हैं कि अब हम चलेंगे वहाँ पे सिक्योरिटी चेक के लिए, जहाँ पे कि आपका पूरा चेकअप किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि चेकअप करने के बाद हम इस तरफ निकले हुए हैं और आपको दिख रहा है सामने एक खूबसूरत सा जैसे बना हुआ महल आकृति का, क्योंकि जो कलाकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं पत्थरों से बहुत खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों ये अभी प्रभु श्री राम की गर्भगृह नहीं है। दोस्तों अभी हमें 2 जगह यहाँ से जाना पड़ेगा। एक जगह पे हमें जितने अपने जूते चप्पल हैं वहाँ जमा करने होंगे और दूसरी तरफ आपको जब जाएंगे तो वहाँ आपके बैग मोबाइल वगैरह सारी चीज़ों जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद आप प्रभु श्री राम के दर्शन को जाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर जूते आदि जो चप्पल हैं वो जमा होंगे, वो निःशुल्क होते हैं और इसकी सुरक्षा बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने अपने जूतों को वहाँ पे जमा किया हुआ है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी होगा कि 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूरी है, लेकिन सुरक्षा चेक के लिए आपको कई लेयर के जब सुरक्षा घेरे से गुजरना पड़ेगा तो बहुत बार आपको एक ही जगह राउंड राउंड जाना और आना पड़ेगा। जैसे आगे से जाएंगे सुरक्षा की वजह से फिर वापस दूसरी तरफ से वहीं पर आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेलिंग लगा हुआ है, अभी हम इससे जाएँगे वापस उसी रेलिंग के सहारे ही आएँगे। तो ऐसी सुरक्षा चक्र में थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा, लेकिन थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा है तो थकावट बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ वक्त थोड़ा लगता है। तो आप देख रहे हैं कि पत्थरों से, ये गुलाबी पत्थरों से किस तरह खूबसूरत सा ये घर बनाया, घर कह सकते हैं, महल कह सकते हैं, जो महलनुमा ही आकृति इस पे बनाई गई है। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पर कि हमारे पर्स वगैरह, पैसे वगैरह या मोबाइल वगैरह यहाँ पे जमा किए जाएंगे ताकि सुरक्षा हो सके आपकी और आप आराम से भगवान के दर्शन कर सकें। दर्शन में किसी तरह की कोई तकलीफ़ आपको नहीं हो, क्योंकि बैग वैग लेके जाने पे क्या होता है, लेडीज़ का हो या जेंट्स का हो, ये दिमाग में होता है कि कोई पॉकेट मार हमारा पर्स ना मार ले, कोई पैसा ना मार ले या कोई कीमती चीज़ ना खोले। तो सामने आप देख रहे हैं कि खिड़कियों पर लोग कतारे में अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों की भीड़ ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों गर्मी के समय है तो कम है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आम मंदिरों के अपेक्षा यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए इन्हीं कतारों में से जमा करने के बाद अब हम चलते हैं प्रतीक्षालय, आप वेटिंग रूम भी कह सकते हैं। तो ये प्रतीक्षालय का एरिया है जहाँ पर कि अगर आप दर्शन को जा रहे हैं, इतने चलने के बाद अगर जो बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं अगर वो थक जा रही है
तो यहाँ पे बैठ के विश्राम कर सकती हैं, या फिर मंदिर में दर्शन करके आने के बाद भी यहीं पे बैठ करके आप विश्राम कर सकते हैं। और जो देख रहे हैं कि पूरी तरह से एयर कंडीशन तो नहीं है, लेकिन कूलरों का जो केबिन है, आप जैसे किनारे देख रहे हैं ना कि लगाई गई पाइपें थोड़ी थोड़ी, वहाँ से हवा ठंडी ठंडी आ रही है, और साथ ही साथ फ़ैन भी लगाया गया है। तो माहौल बहुत अच्छा यहाँ पे है, बैठने के बहुत बहुत सुकून मिलता है। तो बैठने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए, चूँकि हमने पहले ही कहा कि जब मोबाइल पर्स वगैरह यहाँ जमा हो जाएंगे तो मंदिर परिसर में नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आप जो ये सीन देख रहे हैं, तो ये दर्शन के बाद का सीन दिख रहे हैं। दर्शन के बाद जैसे ही हम अपने कैमराज या मोबाइल आप जब लेंगे तो उसके बाद के ये सीन है, क्योंकि मंदिर परिसर में कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हम भगवान श्री राम के आपको वो दर्शन नहीं करा पाएंगे। लेकिन उनका पूरा जो क्षेत्र है या मंदिर क्षेत्र है, हम मंदिर क्षेत्र का भ्रमण करा रहे हैं कि कैसे कैसे बैठे बैठे ये आप देख लीजिए। बाकी का जब उद्घाटन हुआ था तो उनके दर्शन तो सभी लोगों ने ही किया हुआ है, क्योंकि तब तो पिक्चर बहुत सारी आई थी प्रभु श्री राम के खूबसूरत स्वरूप का। तो दोस्तों इस तरफ देख रहे हैं, ये जो घर है, इस घर से हम बाहर निकलते हैं और हम आए किसी और तरफ से हैं, जाएंगे अब किसी और तरफ से। और देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही टाइट है, रेलिंग वगैरह का हर जगह इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी तरह कोई परेशानी ना हो। और आप देख रहे हैं कि जो बाकी की ज़मीनें हैं उस पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से खूबसूरत घास लगा करके उसकी सुंदरता को और बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए वापस देख लीजिए कि अब हम आ रहे हैं, अपने जो आपने जूते चप्पल बैग वगैरह रखे हैं वो आपको लेंगे। एक तरफ से हमने बैग ले लिया है, अब यहाँ से हम जूते चप्पल अपने लेंगे। तो दोस्तों जूते चप्पल लेने के बाद अब हम ये बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन दोस्तों अभी मंदिर का ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि बाहर निकलने के बाद आपको सीता जी की रसोई मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पे कि प्रतिदिन प्रसाद का वितरण आपको शाम के वक्त किया जाता है। तो देख रहे हैं कि ये टीन से खूबसूरत बनाया गया है, और यहाँ पे देख रही है कि ये सीता जी की रसोई है, जहाँ पे कि प्रसाद का वितरण, चूँकि शाम का वक्त हो चुका है, लाइटें जल चुकी है, तो आप समझ रहे हैं शाम का वक्त है, तो प्रसाद का वितरण हो रहा है। और कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा जो मंदिर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद सीता जी की इस रसोई में प्रसाद ग्रहण न करे। तो देखिए हर कोई है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई है, औरत हो मर्द हो बच्चा हो, यहाँ पे प्रसाद सभी लोग लेंगे। और उसके बाद उस प्रसाद को का मतलब कि ग्रहण करके ही कोई आदमी इस मंदिर परिसर से आगे निकलेगा, क्योंकि अभी हम मंदिर परिसर में ही है। काफ़ी बड़े क्षेत्र में मंदिर परिसर दोस्तों बन रहा है। तो जो एरियाज़ अभी नहीं दिखाया जाए, जहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था, वो भी बहुत विशाल और बड़ा मंदिर है। क्योंकि अभी 2 मंजिला है, तो 1 मंजिले का निर्माण हो चुका है, दूसरा मंजिला अभी बन रहा है। तो आप देख लीजिए ये मिक्स खिचड़ी कह लीजिए या फिर तहरी कह लीजिए, लेकिन मिक्स है। और ये दोस्तों सामने वो महलनुमा जो आकृति बनी थी घर के, वो खूबसूरत है। रात का नज़ारा ही कुछ और है। जो दिन में जो सुकून किसी चीज़ को देखने में नहीं आता ना, रातों को बहुत सुकून आता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। रात हो चुकी है और भक्तों की भीड़ देख रहे किस तरह सीता रसोई में एकदम जमी हुई है। प्रसाद ग्रहण करने के लिए हर कोई पहले प्रसाद ले रहा है, फिर उसे ग्रहण कर रहा है, यानी खा के ही यहाँ से आगे बढ़ रहा है। तो देख रहे हैं सीता रसोई से प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने भी प्रसाद ग्रहण किया। अब उसके बाद हम देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और सामने आपको 2 फाटक दिख रहे। इस फाटक को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, हम मंदिर परिसर से बाहर निकल जाएंगे मुख्य सड़क पे। तो दोस्तों ये देख लीजिए सामने फाटक आ रहा है, और ये मंदिर परिसर का आखिरी पड़ाव है। और इस पड़ाव के बाद मंदिर परिसर ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों प्रभु श्री राम के इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।